हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी टाइम। आज हमने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी ली है, बकरी और भेड़िया। एक जंगल में एक बकरी थी। उसके साथ छोटे छोटे मेमने थे और वो बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहती थी। उसके जो छोटे मेमने थे दिन भर खेला करते और खेला करते, खाया करते, कूदते रहते और बकरी उन्हें देख देख कर बहुत खुश होती थी। लेकिन उसे हर वक्त एक चिंता रहती थी, क्योंकि उस जंगल में एक भेड़िया भी था जो अक्सर छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खा जाया करता था। और बकरी को हमेशा ये डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दिन मेरे मेमनों पर भी उसकी नज़र पड़ जाए। तभी उसके पड़ोस में एक प्यारी सी एक चिड़िया थी। वो चिड़िया अक्सर उसके पास आया करती थी। बकरी ने एक दिन उससे कहा, मुझे हर वक्त अपने मेमनों की चिंता रहती है। मैं यहाँ घर से बाहर खाने के लिए तलाश में जाती हूँ, पीछे मेरे छोटे मेमने रह जाते हैं अकेले, और मुझे डर रहता है कहीं किसी दिन भेड़िया आकर उनको ना ले जाए। तब चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। जब तुम कभी भी बाहर जाओ तो तुम अपने मेमनों से कहना कि हमेशा दरवाजे को बंद रखें और वो तभी खोलें जब वो तुम एक उन्हें गीत सुनाओ। उसने कहा, मैं क्या उन्हें गीत बताऊं? उसने कहा, तुम ऐसा एक गीत बताओ जो तुम और तुम्हारे मेमने ही जानते हैं, कोई और नहीं। जब वो गीत तुम गाओगी तभी मेमने वो दरवाज़ा खोलेंगे। तो एक तरह से ये तुम्हारा कोड वर्ड हो जाएगा। तब बकरी ने सोचा, हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद तुम्हारा। और ये सोच कह करके वो मन में विचार करने लगी कि मैं ऐसा कौन सा गाना बनाऊं। अगले दिन सुबह बकरी को जाना था जंगल में खाने की तलाश में। तब उसने अपने सातों मेमनों को इकट्ठा किया और कहा, आप सातों बच्चों इधर आओ। कहा, बताइए मम्मी क्या हुआ? तो कहा, देखो मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए, पीछे अगर भेड़िया आया तो वो दरवाज़ा तुम नहीं खोलोगे। तब वो सबसे छोटा जो कल्लू था, उसका नाम था कल्लू क्योंकि वो बिल्कुल काला था, उसने कहा, हमें कैसे पता लगेगा कि आप हो या नहीं हो? उसने कहा, देखो अगर मैं होंगी तो मैं एक गाना गाऊंगी। उसने कहा, अच्छा, आप क्या गाना गाओगे मम्मी? उसने कहा, मैं गाऊंगी, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं ले आई हूँ अच्छा अच्छा खाना, हरी हरी घास। और मैं ये 3 बार गाऊंगी, तभी तुम दरवाज़ा खोलना, नहीं तो मत खोलना। लेकिन फिर भी तुम ज़रूर गाना सुनने के बाद भी झांक के कहीं ना कहीं से देखना ज़रूर। उसने कहा, ठीक है, आप जाओ, अब हमारी चिंता मत करो, हम आपकी बात मानेंगे। बकरी चली गई। उधर भेड़िया छुप के उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, अब तो बकरी चली गई। भेड़िया उनके दरवाजे पे आया और उसने कहा, खट खट खट, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अब वो सातों मेमने सोचने लगे, मम्मी तो अभी गई थी, इतने जल्दी कैसे खाना ले आई? उनका नहीं, यह हमारी मम्मी तो नहीं हो सकती। तब जो 2 मेमने थे उनका, नहीं हो सकता है मम्मी वापस आ गई हूँ किसी काम से। तब उन्होंने कहा, मम्मी आपने हमें एक गीत बताया था, जरा गा के सुनाओ। तो भेड़िया ने तो गीत सुना था छुप करके। उसने कहा, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ तुम्हारा खाना लेके, हरी हरी घास। तो अब उसने कहा, लेकिन हमारी मम्मी की आवाज़ तो शहद जैसी मीठी है, तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी भारी सी लग रही है, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, हमें बुद्धू मत बनाओ। भेड़िया ने सोचा, ये बच्चे तो बड़े चतुर हैं, कैसे एकदम से मेरी आवाज़ को पहचान गए। और भेड़िया वहाँ से चला गया। भेड़िए ने सोचा, वो कह रहे थे शहद जैसी आवाज़, चलो मैं थोड़ा शहद खा के आता हूँ तो मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। भेड़िया गया, एक पेड़ पर उसने देखा शहद का छत्ता लगा हुआ है और उसने जुगाड़ करके उस छत्ते को तोड़ लिया और उसमें से शहद निकाला और शहद खाया। और वो फिर से उनके
चला गया घर की तरफ और फिर से दरवाज़ा खटखटाया, खोलो बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, देखो मैं खाना भी ले आई हूँ। और उसने कहा, देखो मैं गाना गा रही हूँ, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं खाना ले आई, हरी हरी घास। और फिर 3 बार बोला। तब उन्होंने कहा, हाँ आवाज़ तो मीठी लग रही है। तब उसमें से जो छोटा था वो थोड़ा सा चालाक था, उसने कहा, रुको मैं ज़रा देखता हूँ। उसने दरवाजे के नीचे से झांक के देखा तो उसने देखा कि पैर बड़े काले काले से दिख रहे हैं। उसने कहा, नहीं नहीं दरवाज़ा मत खोलना, वो हमारी मम्मी नहीं है, ये तो कोई और है, उसके दरवाजे के नीचे देखो कैसे काले काले पैर दिख रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, हमारी मम्मी के पैर तो सफ़ेद सफ़ेद हैं, तुम्हारे पैर तो काले काले हैं। और भेड़िया सोचने लगा, ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, अब क्या करूं। तब वो फिर जंगल में गया। एक आटे की चक्की थी वहाँ पर, और आटे की चक्की के पास जाके उसने देखा कि दुकानदार तो सो रहा है। और उसने थोड़ा सा आटा चुराया और अपने पैरों के ऊपर डाल लिया और सफ़ेद कर लिया। अब वो फिर उनके घर की तरफ गया। अब फिर उसने दरवाजा खटखटाया, खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ, हरी हरी घास लाई हूँ। और 3 बार बोला। तब बच्चों ने कहा, ये तो हमारी मम्मी ही है। तब वो छोटा जो मेमना था कल्लू, वो आया, रुको रुको अभी मैं देखता हूँ। तब उसने नीचे झांक के देखा, अरे ये तो सफ़ेद पैर दिख रहे हैं, ये वाकई में हमारी मम्मी ही हैं। और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, ये क्या, सामने तो दुष्ट भेड़िया खड़ा हुआ था। और भेड़िए ने कहा, गुर्र, और वो सब के सब डर के इधर उधर भागने लगे। कोई कहीं छुपा, कोई अलमारी के पीछे, कोई बेड के नीचे, कोई मटके के नीचे, इस तरह सब इधर उधर छुप गए। अब भेड़िया तो बहुत चालाक था, उसने सबको ढूंढ निकाला, सबको एक 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 पकड़ के बोरे के अंदर डाल दिया। लेकिन एक जो मेमना था वो बच गया, वो एक चूल्हे के अंदर जाके छुप गया था। अब वो 6 मेमनों को बोरियों भर के जंगल में ले गया। और जो 7वां मेमना था वो छुपा रहा, डर के मारे बाहर ही नहीं निकला। और इस तरह से जब वो भेड़िया था वो 6 मेमनों को लेके गया जंगल में, और ले जाते वो थक गया और पेड़ के नीचे सो गया। इधर बकरी जब अपने घर आई तो उसने देखा उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और उसके मेमने भी नहीं दिख रहे हैं। उसका दिल तो धक से रह गया, मेरे बच्चे कहाँ गए। तभी वो 7वां मेमना था कल्लू, वो बाहर आया। उसने कहा, बकरी मम्मी देखो ना, मेरे 6 के 6 भाइयों को भेड़िया पकड़ के ले गया, अब हम कैसे ढूंढेंगे। उसे बहुत गुस्सा आया, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चों को ले गया। उसने कहा, चलो मेरे साथ हम ढूंढते हैं। वो अपने मेमने को लेकर के जंगल में उस भेड़िए को ढूंढने निकल पड़ी। निकलते ढूंढते 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 उसकी नज़र पड़ी भेड़िए के ऊपर, जो कि सो रहा था, और पास में ही बोरा बंद था, उस बोरे के अंदर उसके 6 मेमने थे। अब वो तो सोचने लगी, अब मुझे किसी भी तरह से इस बोरे को खोलना है। वो धीरे 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 गई और उसने उस बोरे को खोला और अपने सारे मेमनों को बाहर निकाला। वो सब के सब इतने डर गए, सब उससे चिपक गए, मम्मी मम्मी देखो ना, ये दुष्ट हमें पकड़ के ले जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। और उसने उस बोरे के अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल के उसको फिर से बंद कर दिया। तब तक तो वो सो ही रहा था और वो धीरे से चुपके से झाड़ियों के पीछे जाके सब के सब छुप गए। तभी भेड़िए की आँख खुली, उसने देखा उसका जो है बोरा बिल्कुल सुरक्षित है। उसने खुश होकर कहा, चलो अब घर चलते हैं, अब हम घर जाएंगे, आज तो बहुत अच्छा डिनर करेंगे, प्यारे प्यारे मेमने मिले हैं, आज तो मेरी पत्नी भी बड़ी खुश होगी। और खुशी खुशी चल दिया। अब उसने सोचा, लेकिन ये बड़ा बोरा बड़ा भारी क्यों हो गया है, ओहो मेमने बहुत भारी हैं, चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो गया। तभी वहाँ नदी थी रास्ते में, उस नदी को पार करके ही उसे अपने घर जाना था। अब उसके ऊपर जो बोझ था वो इतना भारी था कि उसे संभाले नहीं संभल रहा था, क्योंकि उसके अंदर तो पत्थर थे। नदी के किनारे किनारे वो चलता जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बोरे के साथ नदी में गिर गया।
और वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो पत्थर के साथ गिरा था, तो पत्थर की वजह से वो उसके नदी के अंदर डूब गया। और तभी वो उधर अब बकरी अपने मेमनों के साथ लेके खुशी खुशी अपनी झोपड़ी के अंदर वापस आ गई। और उस पूरे जंगल से उस भेड़िए का आतंक भी समाप्त हो गया। सो हाउ वाज द स्टोरी? आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।